हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सब मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि मैं कब आऊं और आपके लिए अच्छी अच्छी प्रेरित करने वाली कहानियां लेकर आऊं। तो चलिए, मैं आ गई हूं। अब हम कहानी सुनेंगे। आज पता है कैसी कहानी सुनेंगे? महाभारत से प्रेरित कहानियां। तो पहली कहानी क्या है? अर्जुन और चिड़िया की आंख। बचपन में शिक्षा देते समय गुरु द्रोण ने पांडवों व कौरवों की परीक्षा ली, जिसमें उन्हें पेड़ की डाल पर बैठी लकड़ी से बनी हुई चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना था। गुरु ने अपने छात्रों से पूछा कि उन्हें निशाना लगाते समय क्या दिख रहा है। किसी ने पत्ते बोला, किसी ने पेड़, तो किसी ने चिड़िया बोला। सबके अलग अलग जवाब थे। गुरु द्रोण के 105 छात्रों में से सिर्फ अर्जुन ही एक थे जिनका उत्तर चिड़िया की आंख था। तब गुरु द्रोण ने सिर्फ अर्जुन को चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने के लिए कहा और वह बिल्कुल सही लगा। केवल अर्जुन इस परीक्षा में सफल हुए। अब हम सुनते हैं दूसरी कहानी, अभिमन्यु की वीरता। अभिमन्यु जब अपनी माँ सुभद्रा के गर्भ में था, मतलब उनके पेट में था, तो उन्होंने अपने पिता अर्जुन द्वारा युद्ध में बनाई हुई चक्रव्यूह को तोड़ने का तरीका सीख लिया था। हालांकि सुभद्रा को नींद आ जाने की वजह से अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर निकलने का तरीका सीखने से वंचित रह गया। युद्ध के 13वें दिन मात्र 16 साल का योद्धा अभिमन्यु द्रोणाचार्य द्वारा रचे गए कठिन चक्रव्यूह को तोड़कर अपने से कहीं बड़े योद्धाओं के साथ वीरता से युद्ध करता रहा और चक्रव्यूह के बीचों बीच वहां जा पहुंचा जहां पर दुर्योधन था। कौरवों ने दुर्योधन को बचाने के लिए अभिमन्यु पर एक साथ आक्रमण कर दिया। दुर्भाग्य से अभिमन्यु को चक्रव्यूह से निकलना नहीं आता था। उसने पूरे शौर्य से शत्रु का सामना किया, पर अंत में वीर गति को प्राप्त हुआ। अब सुनते हैं तीसरी कहानी, एकलव्य की अनोखी गुरु दक्षिणा। एकलव्य नामक एक आदिवासी लड़का था जो गुरु द्रोणाचार्य से धनुष बाण की शिक्षा लेने के लिए उनके पास गया, पर गुरु ने एकलव्य को शिक्षा देने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा थी कि वे सिर्फ क्षत्रियों व ब्राह्मणों को ही शिक्षा प्रदान करेंगे। एकलव्य बहुत दुखी हुआ। उसने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति के सामने वह रोजाना धनुष बाण चलाने का अभ्यास करने लगा और एक श्रेष्ठ धनुर्धर बना। एक दिन एक कुत्ता भौंक भौंक कर सभी को परेशान कर रहा था। तब एकलव्य ने बाण चलाकर बिना चोट पहुंचाए उस कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। जब अर्जुन को यह बात पता लगी तो उन्हें बहुत दुख हुआ और वे सोचने लगे कि इस धरती पर उनसे बेहतर धनुर्धर भी कोई है। द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे कि अर्जुन से अधिक बड़ा धनुर्धर कोई बने, और वो यह भी जानते थे कि एकलव्य ने गुरु के रूप में उनकी मूर्ति बनाई है। इसलिए उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगी, जो हर एक शिष्य अपने गुरु को देता है। गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में एकलव्य से उसके सीधे हाथ का अंगूठा मांगा। यद्यपि बिना अंगूठे के वो धनुष बाण नहीं चला सकता था, पर फिर भी एकलव्य ने अपने सीधे हाथ का अंगूठा काटा और अपने गुरु के चरणों में रख दिया। ऐसा करने के बाद तब से ही एकलव्य को एक आदर्श शिष्य के रूप में जाना जाता है। अब सुनते हैं चौथी कहानी, राजा शिवी की कहानी। यूं तो राजा शिवी पांडवों और कौरवों के समकालीन नहीं थे, पर उनकी कथा का उल्लेख महाभारत में मिलता है। राजा शिवी अपने वचन पर बने रहने और सत्य की रक्षा के लिए जाने जाते थे। एक बार अग्निदेव और इंद्रदेव ने राजा शिवी की परीक्षा लेने का निर्णय लिया, और इसलिए एक देवता ने सफ़ेद कबूतर व दूसरे देव ने बाज का रूप लिया और दोनों आसमान में उड़ने लगे। कबूतर उड़ते हुए राजा शिवी के पास सुरक्षा की याचना लेकर पहुंचा और राजा ने कबूतर को उसकी सुरक्षा करने का वचन भी दे दिया।
इतने में कबूतर का पीछा करते हुए बाज भी वहाँ पहुँचा और अपनी भूख को मिटाने के लिए कबूतर पर वार करने लगा। इस पर राजा ने बाज की भूख को मिटाने के लिए उसे अपने शरीर से मांस काट कर दे दिया। उस बाज ने कहा कि मुझे उतना ही मांस चाहिए जितना उस सफ़ेद कबूतर का वजन है। तो राजा शिवी ने अपने शरीर का अधिक मांस काटकर उस बाज को दे दिया। यह देखकर दोनों देव अपने असली रूप में आ गए और राजा शिवी को वरदान दिया। इस घटना के साक्षी सभी देवों ने उन पर फूलों की वर्षा की। बच्चों, तो बताओ आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी? तो चलो हम ये जानते हैं कि महाभारत से जुड़ी हमें क्या क्या नैतिक शिक्षा मिलती है। यदि आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर केंद्रित है तो आप जरूर सफल होंगे। एक शिक्षक आपको प्रेरणा दे सकता है और सिखा सकता है, पर अभ्यास आपको निपुण बनाता है। तीसरा, हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही रहना चाहिए। गलत राह पर चलने वाले दोस्त विनाश का कारण बनते हैं। चौथा, महिलाओं का आदर करें। स्त्रियों का आदर ना करने वाले लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बुरी आदतें ना रखें, जैसे गैम्बलिंग। ऐसी आदतों से आपकी हर तरफ से हार हो सकती है। बहुत जल्दी हार ना मानें और हमेशा उन चीज़ों के लिए लड़ें जिन पर आपका हक है। अंत में सिर्फ सच्चाई की ही जीत होती है। सातवां, आप ऐसे किसी भी काम को ना करें जिसमें आपको पूरी जानकारी ना हो, इससे आपकी ही हार होगी। आठवां, कभी भी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की गलत आदतों का साथ ना दें, इससे आपको ही परेशानियां हो सकती हैं। आठवां, कभी किसी को भी किसी से बदला लेने की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बदले की भावना से नुकसान आपका ही होता है। नौवां, युद्ध जरूरी नहीं है, आप अपने मसले बातों से भी सुलझा सकते हैं। अन्य महाकाव्यों की तरह ही महाभारत भी बुराई पर अच्छाई की जीत का उदाहरण देती है। महाभारत हमारे जीवन की दिनचर्या से भी जुड़ा हुआ है और इसके पात्र व उनके जुड़ी सभी कहानियाँ मनुष्य जीवन को अद्वितीय ज्ञान प्रदान करती हैं। महाभारत की नैतिक कहानियाँ सच्चाई और धर्म का पाठ पढ़ाती हैं, तो इनसे बच्चों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानियाँ बहुत ही अच्छी लगी होंगी और आपको बहुत कुछ सिखा कर गई होंगी। अगर आपको कहानियाँ अच्छी लगी हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ अच्छी अच्छी प्रेरक कहानियों के साथ। बाय बाय।